हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि इनकी विभागीय परीक्षा ली जाए और इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने आश्वासन दिया था कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाएगा। दूसरी बार भी मिले थे तो भी आश्वासन दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, पद को रिक्त न माना जाए। और इनकी बहुत सी मांगे हैं जिसको लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और मांगे पूरे करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वो लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ, क्या कहना अतिथि शिक्षकों का, कौन कौन सी मांग है और सरकार कब तक पूरी करने वाली है। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। मैं लगभग 16 वर्षों से कार्य करती हूँ। मेरी माता जी 90 वर्ष की है आज, उनको मैं बिस्तर पे छोड़ के आई हूँ। तो शोषण कर रहा है, केवल आश्वासन से पेट नहीं भरता हम लोगों का। आज हमारा घर परिवार भूखा मर रहा है, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। जब हम स्कूल जाते हैं ताला भी हम खोलते, लगाते भी हमें, हमारे जितने भी सारे टीचर है सभी अतिथि ज्यादा उस क्लास में। हम आपको नियमित करेंगे तो गलती हमारी नहीं है, गलती आप लोगों ने की है और उसका भुगतान हमारा परिवार और हम सभी भुगत रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, ये वही गुरु हैं जो आज सड़क पर बैठे हैं। कभी बच्चों के लिए तख्ती हाथ में लेकर उनको चौक से पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फिर वही अतिथि से कि साहब थोड़ा तो सुन लीजिए, मेरे बच्चों की गुहार सुन लीजिए। कोई कह रहा है कि मेरे माँ बाप की गुहार सुन लीजिए, हम अपने छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आए हैं। कोई कह रहा है हम अपने बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़कर आए हैं, कुछ तो रहम करिए हम पर। आखिरकार पिछली बार आपने जो कहा था, महापंचायत के वक्त जो कहा था, उस पर तो ध्यान दीजिए साहब। आखिरकार कहाँ है स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप, कहाँ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कहते हैं कि बहनें हैं हमारी, आइए हम राखी बंधवाएंगे। उन बहनों की कस्में, उनको वादे देते हैं, कस्में खाते हैं उनकी, लेकिन वो बहनें आज यहाँ बैठी हुई हैं। हम पूछेंगे आखिरकार अध्यक्ष जी क्या बात है, फिर आप धरने पे तो हमको आना ही पड़ता है, परंतु इस बार हमने थोड़ा सा स्वरूप बदला था इस कार्यक्रम। हम चाह रहे हैं कि हम 17-18 वर्ष से जो हमारा भविष्य अनिश्चित में चल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे भविष्य को लेकर ठोस कदम उठाए और हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं उनको 12 माह का सेवा काल करे, उनका पद स्थायित्व करे, उनके पद को रिक्त न माने। और जो किसी कारणवश प्रमोशन से, ट्रांसफर से जो हमारे अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं, उन्हें उनकी अलग से काउंसलिंग कराकर उन्हें सेवा में लिया जाए और नए पंजीयन पूर्णतः बंद किया जाए। क्योंकि जब तुम्हारे पास इतने अनुभवी अतिथि शिक्षक बाहर बैठे हैं तो आपको नए फ्रेशर लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अतिथि हो, वो तो कह चुके हैं जब आप पहली बार बैठे थे, अतिथि हो अतिथि की तरह रहिए, आए हो अतिथि की तरह तो जाइए भी अतिथि की तरह। आखिरकार कहाँ पेच फंस रहा है साहब? देखिए, पेच कहीं नहीं फंस रहा है, ये बात सही है कि उन्होंने कहा था, परंतु उस बात का खंडन भी किया था उन्होंने बाद में। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास इतनी संख्या बल है कि हम एक न एक दिन हमारा हक एवं अधिकार हम लेकर रहेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते। ये तख्तियां भी यहाँ मुझे देखने मिली थी, कुछ महिलाएं हैं, आप यहाँ पर बैठी हो, है आखिरकार काय दिक्कत आ रही, क्या बात है? सर, मैं लगभग 16 वर्षों से कार्य करती हूँ। मेरी माता जी 90 वर्ष की है आज, उनको मैं बिस्तर पे छोड़ के आई हूँ। मुख्यमंत्री जी ने 2011 में बोला था हम आपका पद स्थायी करेंगे, तो वो कैसे कहते हैं अतिथि तरह रहो? वो तो मंत्री जी कहते हैं, पिछली बार जब आप आए थे तब उन्होंने यही कहा था। लेकिन जब महापंचायत हुई थी तो हमको श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आपको हम स्थायी करेंगे, हम किसी को नौकरी से बाहर नहीं निकालेंगे, आप हमारी लाडली बहनें हो। लाडली बहनें तो हम भी तो इसी प्रदेश की बहनें हैं। मन से दे रहे, तो हम कौन सी बहनों के अंतर्गत आ रहे हैं, ये बताएं सर। ये बहनें हैं साहब, जिनसे आप हाथों में राखी बनवाते हैं और कहते हैं कि भैया हम खड़े हैं साथ में, लेकिन इन बहनों की सुध लेने कोई नहीं कि आपकी आंखें खुल जाएं। क्यों नहीं अतिथियों को नियमित करते हैं?
क्यों नहीं उनकी मांगों पर विचार किया जाता है? आखिरकार कहां पेच फंस रहा है? क्यों राव उदय प्रताप नहीं आते हैं जब गुरुदेव फिर सड़कों पर हैं? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी साहब? और टीचरों से हम बात करेंगे। मैडम कहां से आई आप? सर विदिशा से आई हूँ मैं। क्या बात है, क्यों आप लोग बार बार आके धरने में बैठ रहे हैं? वो तो सुनने तैयार नहीं है। सर सुनना पड़ेगा ना सर। सर जब हम पूरा काम कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना कि बार बार क्यों बुला रहे हैं हमें। हमें नहीं बुलाना चाहिए। हम अपने स्कूल में जाएं, हम पढ़ाई करवाएं। हम कितनी मुश्किल से आए हैं सर। बच्चों का भविष्य है साहब, उन बच्चों के भविष्य को कौन देखेगा? कुछ भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। भैया आप लोग आए हो, अतिथि हैं, कहाँ से आए हो? धार डिस्ट्रिक्ट से आए। धार से आए हो, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो महापंचायत बुलाकर वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। उसके बारे में हमको 12 माह का सेवा काल पूरा किया और नियमित किया जाए। नियमित करने में क्या आपत्ति है साहब? ये महिलाएं हैं, ये पुरुष बैठे हुए हैं, आखिरकार क्या तकलीफ है? क्यों नहीं इनकी मांगों को पूरा किया जाता है? मैं कांग्रेस से भी सवाल करना चाहता हूं। जब पिछली बार यहाँ पर इसी शिक्षक एकत्र हुए थे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि हमारी मांगे मानी जाए, जब इसी रोड पर जीतू पटवारी आकर यहाँ पर आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो कहां है विपक्ष? क्यों नहीं अतिथियों की बात मंच पर रखता है? क्यों नहीं विधानसभा की पटल पर रखता है? आखिरकार इन अतिथियों का दोष क्या है? वो तो आज फिर वही अतिथि, वही शिक्षक सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी अगर हमारा नियमितीकरण नहीं होगा, हमारे घर को कौन चलाएगा? आखिरकार कहां है सरकार? पूछता है पॉलिटिक्स वाला कि आखिरकार सरकार कहां है और क्यों नहीं आकर बात करती है खुले मंच पर? क्यों नहीं उनके साथ चर्चा करती है? क्यों बार बार अतिथियों को यहाँ आना पड़ता है? क्यों अतिथि यहाँ आकर नियमितीकरण की बात करते हैं? क्यों नहीं ऐसी चैम्बर से निकलकर अधिकारी यहाँ आते हैं? सिर्फ अधिकारी हरा हरा दिखाने के लिए है। स्कूलों के हालात की हम बात करेंगे। हम लोगों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है। बराबर साथ में हम लोग बैठते हैं, गवर्नमेंट टीचर, और हम लोगों फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि मतलब पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया हम लोगों ने, अतिथि नाम दे दिया हमें सरकार ने। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमें 12 माह का वेतन और 62 साल का सेवा काल दिया जाए। जो आना है हम अतिथियों को हटने नहीं देंगे और परमानेंट भी करेंगे, व्यवस्थाएं भी शुरू होंगी। लेकिन आज वो जाके केंद्र में बैठे हुए और यहाँ आज हम लोग भूखे मर रहे हैं और हमारे परिवार वाले फांसी लगा लगा के मर रहे हैं। सिंधिया ने बोला था मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा अतिथियों के लिए, आज वहां जाके बैठे हुए, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं। ज्ञापन दो, कुछ आश्वासन दे के चले जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री जी आ रहे कह रहे अतिथि अतिथि, भाई अतिथि व्यवस्था आपने रखी थी तो आपको 2 साल 3 साल के लिए रखना था ना। आज 18 सालों से आप अतिथि व्यवस्था क्यों रखे हो? अतिथि व्यवस्था इतनी लंबी नहीं होती 18 साल की। किसी का पूरा भविष्य आपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। कहाँ जाए अतिथि? किस तरीके से वोट से हमने भी आपको जिताया ना, कि लाडली बहनों ने जिताया आपको, उनको तो फ्री में घर बैठे में दे रहा है, तो हमें तो आप हमारी मेहनत भी नहीं दे रहा ना। किस तरह आज ई अटेंडेंस की व्यवस्था, परमानेंट टीचरों के आपने पैसे दिए, हम लोगों के 2 महीने के पैसे आप नहीं दे रहे। आज अप्रैल मई जून से हम लोगों को घर भगा देते, कभी भी घर भगा दे रहे हैं। हमारा पद सुरक्षित क्यों नहीं कर रहे? अब देखना यह है कि सरकार के जो एसी चैम्बर में बैठे लोग हैं वो किस तरह से सरकार को हरा हरा दिखाते हैं या फिर अतिथि के बीच में आकर उनकी बात सुनते हैं। क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री साहब कह चुके हैं इसके पहले कि अतिथि हो, अतिथि की तरह रहिए, परमानेंट की बात मत करिए। और पत्रकारों के लिए भी वो कह देते हैं कि ये रीलवाज पत्रकार है। हम रीलवाज पत्रकार नहीं है साहब, हम जनता के पत्रकार हैं, हम इन अतिथियों के पत्रकार हैं, हम उस जनता के पत्रकार हैं जिस